आमतौर पर हमारा शरीर इस तरह से बना होता है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है बिना किसी दवाई गोली के। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या फिर मौसम परिवर्तन की वजह से अगर शरीर बार-बार बीमार पड़ता है, बार-बार खांसी-जुकाम होता है, बुखार होता है या एलर्जीज़ होती है, स्किन रैशेज़ होते हैं या पेट की गड़बड़ी भी दिखाई देती है और नॉर्मली दूसरों के कंपैरिज़न में आप ज़्यादा ही बीमार पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, और आज हम इसी पे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी वीडियोस आगे भी देख सकें। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और आयुर्वेद में से ओज के नाम से जाना जाता है। आखिर ये होता क्या है? ये हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि भगवान ने हमें इस तरह से डिजाइन किया है कि किसी भी तरह के रोग को हम अपने ही स्तर पर संभाल सकें या फिर उसे वहीं पे मैनेज कर सके, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर क्षमता होती है। यानी कि रोगों से लड़ने की उसकी ताकत को हम इम्यूनिटी के नाम से जान सकते हैं। आमतौर पर जब हम देखते हैं मौसम परिवर्तन होता है या किसी भी वजह से हम वायरस, बैक्टीरिया, पॉल्यूटेंट्स या फिर एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से सामना भी होता है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन हम झेल जाते हैं तो यानी कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। लेकिन वहीं पर कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको झेल नहीं पाते हैं, तो वो इम्यूनिटी कमजोर के लक्षणों में दिखाई दे सकता है। और आमतौर पर हम जब बहुत सारे जीवाणुओं के कांटेक्ट में आते हैं, बैक्टीरिया से कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता, इतने जर्म्स को हम डेली फेस करते हैं। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं या अपने डेली डिवाइसेस पे भी काम कर रहे हैं, तब भी वहां पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं। लेकिन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने की वजह से यहाँ बॉडी का डिफेंस सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि वो जर्म्स को हमारी बॉडी में एंटर ही नहीं करने देता। ये हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला हमारा डिफेंस सिस्टम होता है स्किन, यानी कि हमारी त्वचा, जो बहुत सारे जर्म्स को यहीं पे खत्म कर देती है। इसके अलावा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देख सकते हैं। हमारे जब श्वास लेते हैं तो बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारे लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसे वही मैनेज कर लेता है। इसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन्स में भी जब बैक्टीरिया किसी भी खाने के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो वो भी वहाँ पे उसे मैनेज कर लेता है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे डिफेंस सिस्टम बॉडी के अंदर इनबिल्ट हैं जो उसकी प्रतिरक्षा करते हैं। हमारे स्प्लीन में, थाइमस में, डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स में, फैगोसाइट्स, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्शन लेयर्स होती हैं जो ये इन्फेक्शंस को कंट्रोल में रखते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, कुछ ऐसे रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो भी इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कई बार कमजोर भी हो जाता है किसी भी कारण की वजह से। खासकर ये मुख्य कारण होते हैं जो इसको इफेक्ट कर देते हैं। तो जानते हैं कारणों को। तो सबसे पहला कारण जो मैं हमेशा से कहते हुए आई हूँ, आपकी डाइट किस तरह की है, आपकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, तो ये हर जगह इफेक्ट करती है। कोई भी बॉडी में बीमारी हो रही है या किसी भी तरह की आपकी परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे डाइट और आपकी लाइफस्टाइल का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर पुअर डाइट है आपकी, यानी कि जैसे हम हमेशा बात करते हुए आए हैं, अनहाइजीनिक फूड यानी कि अनहेल्दी फूड का आप सेवन ज़्यादा करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करता है। इसके साथ ही लाइफस्टाइल किस तरह की, आपका सोना और उठने का रूटीन बिल्कुल अपसेट है और नींद बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं आप, नो एक्सरसाइज जोन में जी रहे हैं, या फिर आपका वर्किंग आवर्स ज़्यादा है और ईटिंग हैबिट्स भी उसके अकॉर्डिंग बहुत बदल गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है कि आप लो इम्यूनिटी के शिकार हो सकते हैं। एज के साथ साथ भी इम्यूनिटी कम होती है, यानी कि जैसे जैसे एजिंग बढ़ेगी वैसे ही इम्यूनिटी भी कम होती है, क्योंकि हमारे शरीर की
रक्षा तंत्र या फिर सेलुलर सिस्टम भी कहीं न कहीं कमज़ोर होने लग जाता है। इसके अलावा आप लंबी बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत समय से परेशान हैं किसी बीमारी से, क्रॉनिक डिसीज़ेज़ आपको है और साथ ही स्टेरॉइड्स या फिर कीमोथेरेपी आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही आपको इन्फेक्शंस बार-बार हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो भी एक रीज़न होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी इम्यूनिटी लो हो सकती है, खासकर महिलाओं में जब पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसी कंडीशन होती है या फिर थायराइड जैसी कंडीशन होती है, तो वहाँ पे भी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इसके अलावा अगर स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा रहता है, किसी भी कारण से वो बना ही रहता है, तो वो कहीं न कहीं कॉर्टिसोल हार्मोन को भी बढ़ा देता है और उसकी वजह से भी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि कहीं न कहीं हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या फिर बॉडी डिफेंस सिस्टम है, वो इफ़ेक्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक कारण थे जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। अगर आपका टोबैको कंज़म्पशन कहीं न कहीं रोज़मर्रा में जुड़ा हुआ है, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो वो भी रीज़न होता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो ये कुछ मेन रीज़न्स थे जो हमने देखे, जो आपकी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, बॉडी डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी कि हमारा शरीर बार-बार इन्फेक्शन से जूझने लगता है। तो अब जानते हैं उन साइन और सिम्पटम्स को जो बताते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम है, लो है। तो अगर आप लोगों की कंपैरिजन में, यानी कि अगर हम मान के चलें एवरेज 10 लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन उसमें से 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा खाँसी-जुकाम हो रहा है, बार-बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी इम्यूनिटी लो है। तो ये पहला सिम्पटम है कि आप बार-बार बीमार हो रहे हैं, खाँसी-जुकाम आपको ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं साल में 1 से 2 बार हम बीमार पड़ते ही हैं या खाँसी-जुकाम होता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको हो रहा है, तो दर्शाता है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शंस आपको ज़्यादा हो रहे हैं, अगर साल में 4 से ज़्यादा आपको ईयर इन्फेक्शन हो रहे हैं या फिर लंग इन्फेक्शन जैसे निमोनिया जैसी बीमारी आपको हो रही है, वो साल में 2 से ज़्यादा बार हो रही है, तो वो भी दर्शाता है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इसके अलावा आपको पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है या फिर गैस्ट्राइटिस हो सकती है, पेट का फूलना हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा कई बार अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि अल्सर जैसी कंडीशन भी अगर पेशेंट को होती है, तो वो भी दर्शाता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं न कहीं कम हो चुकी है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो जल्दी से हील नहीं हो रहे हैं, वुंड्स हो रहे हैं, लेकिन वो हील नहीं हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है और ये देखा जाता है अक्सर डायबिटीज़ जैसी कंडीशन पे, जहाँ पे हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। क्रॉनिक डिसीज़ेज़ की कंडीशन में भी आपका नेचुरल इम्यून सिस्टम कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाता है और वो रोगों से लड़ने की क्षमता खो देता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बना हुआ है या फिर हेयर फॉल की कंडीशन है या फिर आपको मेमोरी लॉस भी है और साल में कई बार आपको एंटीबॉडीज़ भी लेनी पड़ जाती हैं, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो अगर इतने सारे साइन और सिम्पटम्स आपको दिखाई देते हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और आप प्रॉपर इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट भी लें। किस तरह से हम इसे नेचुरली भी बूस्ट कर सकते हैं और किस तरह से सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है, तो हम उस तरह से भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए बन जाती है, इम्यूनिटी अगर आपकी कमज़ोर है तो बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। बार-बार आप बीमार पड़ते रहेंगे और बहुत सारी बीमारियाँ आपको लग जाएँगी और आप देखेंगे आपकी बॉडी का ग्लो, एनर्जी लेवल, वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है ओजोशय, यानी कि आपके बॉडी का बल ही चला जाता है। तो ये कंडीशन बहुत ही ध्यान में रखने वाली है, ये आसान नहीं है कि हम लो इम्यूनिटी के साथ अपना जीवन एक व्यवस्थित रूप में जी लें। तो अब जानते हैं किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, लो इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी 3 तरह की होती है। पहली जो माता से बच्चे को मिलती है जब उसका जन्म होता है, यानी कि सहज, इसे इनेट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। दूसरी कालज, यानी कि समय के साथ हम ये जो इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होती है उसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और युक्तिकृत यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, किसी भी कारण से इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पे हम सप्लीमेंटेशन से या वैक्सीनेशन से या फिर नेचुरल तरीकों से
इम्यूनिटी जो प्राप्त करते हैं उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, जहाँ पे लो इम्यूनिटी में हम किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है निदान परिवर्जन, यानी जिन कारणों की वजह से आपको कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले उसको दूर करें। तो हमने देखा था अनहेल्दी डाइट की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी इम्यूनिटी लो होती है। तो सबसे पहले उसको ठीक करें, बैलेंस डाइट का उपयोग करें, खाने में सारे पोषक तत्व आपके होने चाहिए, साथ ही आपकी लाइफस्टाइल इस तरह की होनी चाहिए जिसमें स्लीप आवर्स आपके कम से कम 7 से 8 घंटे हो। आपकी बॉडी बिल्कुल एनर्जी से, ऊर्जा से भरी हुई महसूस होती है, थकी-थकी महसूस नहीं होती है। तो ये बताता है कि आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल मैनेज्ड है, दिन भर थकान नहीं है, ज़्यादा देर तक आप बैठे हैं तो सोने का मन नहीं कर रहा। दिन में अगर आप सोते हैं तो ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग हैबिट में कहा गया है आयुर्वेद के अंदर, दिवा स्वप्न, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो दिन में ना सोएं, एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस को कम करने के लिए जो भी आसन होते हैं, मेडिटेशन होते हैं, उसका उपयोग करें और अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाएं। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीजेस हमने देखे थे, काफ़ी क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से भी लो इम्यूनिटी होती है। तो कोशिश करें कि उसका बेहतर इलाज लें और घर पर ही हम क्या बेहतर उनके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नेचुरल रेमेडीज से भी उसको सही करने की कोशिश करें। साथ ही यहाँ पे आपको अपनी गट हेल्थ को भी मैनेज करके चलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न होती है लो इम्यूनिटी में। और अपने दोषास को बैलेंस कराइए, किसी भी डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपने दोषास को बैलेंस करते हुए अपनी गट हेल्थ को बिल्कुल सही करें। अपनी अग्नि को, जठराग्नि को यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी धातु अग्नि, यानी कि हर सेलुलर लेवल पे जो अग्नि होती है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है हमारी जठराग्नि, यानी डाइजेस्टिव फायर। तो ये डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए, दोषास हमारे बिल्कुल बैलेंस स्टेट में होंगे तो इम्यूनिटी लेवल हमारा वैसे ही नेचुरली बढ़ जाएगा। स्मोकिंग, टोबैको इनटेक, अल्कोहल इनटेक आप इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए या आप बिल्कुल कट कर दीजिए जितना हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को और बहुत सारे ऑर्गन्स को भी ये डिस्टर्ब करता है, डैमेज करता है। काफ़ी सारी ऐसी हर्ब्स होती हैं जो बहुत मदद करती हैं, आपको नेचुरली प्रोटेक्ट भी करती हैं।